पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात होती है। महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FBI भी महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। मंशले वजीर ने कहा कि पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। PIA की निजकारी में ये बात भी हायल हो गई। धरने का मकसद भी मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की गई। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। बानी PTI ने एहतजाज में शामिल कारकुनान को खराजी तहसीन पेश किया। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक अडियाला में ही मौजूद है। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा लायबल का ऐलान बानी खुद करेंगे। PTI पुरअमन और मजबूत पार्टी है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं, PTI अस्करी जमात नहीं। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। DPO अटक सरदार गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजी बरोथा पर जहाजी साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे, जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर हैं। अटक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद एहतजाज में शामिल मजीद 189 मुसल्लह अफगान गिरफ्तार। पुलिस ने दावा किया, एहतजाज में शामिल अफगान शहरी जलाओ घिराव और फायरिंग में मुलविस हैं। मुल्जिमान आंसू गैस के शेल चलाने में माहिर हैं। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले विदिन 3 मंथ होने चाहिए। जो गुनाहगार होते हैं उनको सज़ा मिलती है, वो हो सकता है आज तक पूरी हो चुकी होती आधों की, और जो बेगुनाह है वो घर जाते। यानी ये साल डेढ़ साल से लोगों का जो है वो मुकदमात में घसीटे जाना और फैसला ना होना, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये बहुत ज्यादती है। 9 मई मुकदमात के फैसले 3 माह के अंदर होने चाहिए थे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा और बेगुनाह लोगों को छोड़ देना चाहिए था। ये हमारे जुडिशल सिस्टम की कोताही है कि 1.5 साल हो गया, इंसाफ नहीं मिला। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के 3 मुतालबात थे। एक का मतलब था वजीर आजम हाउस में उन्हें बिठा दें। बानी तो कहते हैं कि सियासी जमातों से बात नहीं करनी। उनके रवैये की वजह से हमने भी बातचीत का जिक्र छोड़ दिया। मौलाना फजल रहमान ने जो मैंडेट चोरी की बात की वो तो PTI पर है। मौलाना का वोट बैंक तो KP में था, वहां से PTI कामयाब हुई। मौलाना फजल रहमान हल पेश करें, उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। PTI के 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुकदमा साइबर टेररिज्म के तहत दर्ज किया गया। टीका एक्ट की दफात शामिल हैं। मुल्जिमान ने डी चौक से मुतालिक AI से बनी तस्वीर अपलोड की। FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। PTI ने कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा, चीफ जस्टिस वजीर आजम को कोर्ट रूम नंबर 1 में तलब करके पूछें, पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है।
निज़ाम अदल शहरियों को फराहमी इंसाफ और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी उम्मीद है। बड़ी सीनियर लीडरशिप थी, बीबी थी, उसमें बड़ा सख्त अल्फाज 6 दफ़ा 7 दफ़ा उन्होंने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऐसे अल्फाज नहीं होंगे इस्तेमाल, इसीलिए थोड़ी सी एक गुफ्तगू हुई ना पार्टी के अंदर की अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। बुशरा बीबी की पार्टी इजलास में पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। सलमान अकरम राजा ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। ऑफ द रिकॉर्ड में सवाल के जवाब में कहा, वक्ती तौर पर ऐसी बातें हो जाती हैं। बुशरा बीबी का आइंदा क्या किरदार होगा, फैसला बानी करेंगे। बुशरा बीबी को बयानबाजी से रोकने पर बानी PTI से कोई बात नहीं हुई। बानी PTI को अडयाला जेल से कहीं और लेकर नहीं गए। बानी ने यही बताया है एक से दूसरे सेल में शायद मुंतकिल किया गया हो। बानी की बच्चों से 3 माह से बात नहीं कराई गई। पंजाब के लीडर्स ने बहुत ज़्यादा मजालिम बर्दाश्त किए। ये नहीं कह सकते वो पार्टी के साथ नहीं। इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, लेकिन बाद में इस पर बात होगी। आज मैंने आपको ताज़ा नहीं लगेगा कि आज का मतलब तो एक और बड़ी हमाकत होती है। आप समझेगी सियासत नहीं अभी हो रही, ये राजनीति का वो खेल चल रहा है। रजवाड़ा जिसको कहते हैं ना, ये राजवाड़े की जंग है जिसके अंदर बाप बेटे को खा जाएगा, बेटा बीवी को खा जाएगा, बेटा बाप को खा जाएगा। ये वो गेम चल रही है। हमारा लीडर था, हमने उससे बहुत कुछ सीखा, वो भूल गए, लेकिन मैं इमरान खान साहब की जान जाने नहीं दूँ। KP में गवर्नर आज बड़ी हिमाकत होगी। PTI की मार्केटिंग हुकूमत खुद करती है। फैसल बॉर्डर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, सियासत में देखा है बाप ने बेटे को मरवा दिया, बेटे ने बाप को। बानी PTI मुझे सियासत में लाए, उनकी जान की हिफाजत करूंगा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मस्बत पेशरफ नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल बॉर्डर की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा बहरान पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। कोप 16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। इसहाक डार ECO के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भी भारत को एतराज। गेंद अब ICC की कोर्ट में आ गई। फॉर्मूले के तहत भारत नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत में इवेंट नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल 3 साल का मुमकिन मुआहदा, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तखतशुदा। मुआहदे के बदले में चैंपियंस ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। भारत के तमाम मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान न आना भारत को महंगा पड़ गया। भारत से ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि आइंदा वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत को अगले साल विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। पाकिस्तान में जारी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत नहीं आया। जिला कुरम में बाज अनासिर 2 मसलक के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। ये दहशतगर्द हैं, इनसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा। मुकम्मल क़याम अमन तक जिरगा कुरम में ही रहेगा। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत की, इलाके में ज़रूरी दवाओं की सप्लाई के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएँ। नकले मकानी करने वालों की फौरी और बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाई जाए। शुरका को दौरान ब्रीफिंग बताया गया, कुरम में नफरत फैलाने वालों की निशानदेही करके शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा जमा किया जाएगा। मरकजी शाहरा महफूज बनाने के लिए 65 चौकियां कायम करने का फैसला।
एक माह के लिए आईजी सिंध मेरी बात सुन लें तो कराची में बड़ा जुर्म नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत पाकिस्तान में तखरीबकारी करा रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू होता तो यहाँ शंघाई ताउन तंजीम इजलास न होता। बानी पीटीआई के साथ बात कराने को तैयार हो, मगर वो भी तो बात करें। बानी पीटीआई दुनिया का वाहिद लीडर है जो अपनी वजह से अंदर गया। मिस कॉलें देते रहें, कभी ना कभी तो कॉल मिल जाएगी। अगर मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होता तो वजीर आला गंडापुर को पकौड़े और चाय पिलाता। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली रहमालियों की रिहाई के लिए अल्टीमेटम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, उनके सदारती हलफ उठाने से पहले गजा में कैद इसराइली रहमालियों को रिहा न किया गया तो मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम भुगतनी पड़ेगी। दूसरी जानिब हमास ने 14 माह के दौरान 33 इसराइली रहमालियों की हलाकत का ऐलान कर दिया। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया, जंगी कैदी इसराइली वज़ीर आज़म की ज़िद और जाहिरियत की भेंट चढ़ गए। इसराइली वज़ीर आज़म जुनूनी जंग के तसलसल की वजह से रहमालियों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। बाइडेन ने बेटे को माफ़ी देकर इंसाफ का कत्ल किया। क्या बाइडेन 6 जनवरी के रहमालियों को भी माफ़ी देंगे जो बम से कैद हैं? नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हंटर बाइडेन को असलहा केस और टैक्स फ्रॉड के जराइम पर सज़ा सुनाए जाने का इम्कान था। बेटे को माफ़ी देकर बाइडेन ने अपनी और पार्टी की साख दांव पर लगा दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल हल करना और उनकी समाजी तरक्की के लिए कोशिश करना है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों ने पहला मैच 57 रन से जीता। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी।